हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो डीपली क्या महसूस कर रहे हैं जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है या आइडिया नहीं है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी के लिए है। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, ओके। सो आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। इस फ्लेम पे 2 to 5 सेकेंड्स फोकस करने के बाद आप आइज़ को क्लोज करें और जिनकी भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है। ओके, और देन आपको रिलैक्स करना है, फिर और कुछ भी नहीं सोचना। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ टू डू द थिंग। ओके, सो आई होप कि आपने कर लिया होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बेसिकली क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के अंदर एक रिग्रेट वाली फीलिंग चल रही है करंटली। ठीक है, और ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग है ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ की वजह से जो अनफुलफिल्ड रह गई या वो नाकामयाब रह गए करने से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि रिग्रेट इनके मन में इस तरीके से है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ करके भी वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हैं पास्ट में या प्रेजेंट में। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनको इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें आपको जिस तरीके से समझना चाहिए, जिस तरीके से इन्हें आपके साथ रहना चाहिए, उस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं करते आ रहे हैं। उस तरीके से बिल्कुल भी आपको समझते हुए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपने इस पर्सन को एक्सप्रेस किया हो अपने पेन के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में, या फिर हो सकता है आपने कभी नहीं जताया कि आप हर्ट होते हो इस पर्सन से। तो जो भी सिचुएशन है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को वो चीज़ महसूस हो रही है कि इनकी तरफ से बहुत सारी कमियां रही है इस रिश्ते पे, और वो किस तरीके से इस रिश्ते पे ढंग से काम नहीं उन्होंने किया है अब तक। ठीक है, और किस तरीके से जो वो दे सकते हैं उतना ही उन्होंने किया है, या जितना वो कर सकते हैं उतना ही उन्होंने किया है। उससे ज़्यादा उन्होंने कभी भी एफर्ट डालने की नहीं सोची, या फिर आपकी क्या ज़रूरतें हैं और उसको पूरा करना कितना ज़रूरी है इस रिश्ते में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, उस वो चीज़ को उन्होंने ट्राई नहीं किया। इस चीज़ का पछतावा इनको बहुत हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में आप किसी और के साथ रहते तो शायद आप ज़्यादा खुश रहते, शायद आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती। लेकिन इनके साथ रहकर आपने बस पेन झेला, इन्होंने आपको पेन दिया, या इन्होंने आपको नहीं समझा, इन्होंने अपने मुताबिक चीज़ें को आगे बढ़ाया या बढ़ा रहे हैं अभी तक। तो इस चीज़ का पछतावा, इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को करंटली बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये थॉट कहीं ना कहीं उनको अंदर से खा रही है। बट स्टिल वो अपफ्रंट नहीं हो पा रहे इस चीज़ को लेकर, यानी कि आपको कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, ना किसी और से इस बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इनको पता है सोल्यूशंस क्या है, या फिर इनको पता है कि इनको क्या गाइडेंस चाहिए होगा। तो ये दूसरों से क्या ही इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे या गाइडेंस लेंगे, या आपको किस मुंह से बोलेंगे, क्योंकि जब उनको पता है कि वो कुछ नहीं किया उन्होंने, और जब करना था तब उन्होंने
उन्होंने देखा कि नहीं उनसे नहीं हो सकता, वो नहीं करेंगे। कभी उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि क्यों मैं कंफर्ट जोन से निकलकर उसके लिए नहीं किया, या फिर मैं क्यों कंफर्ट जोन से नहीं निकली इसके लिए, ठीक है, इसकी खुशियों के लिए। सो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं कि जब प्यार होता है, रिश्ता होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर सारी चीज़ों को कंटिन्यू करें। कभी कभार कंफर्ट जोन से निकलकर भी अपने लव्ड वन के लिए, अपने पार्टनर के लिए करना भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो जो चीज़ इनको लगती थी कि हाँ ये आपको दे सकते हैं, ये आपके लिए कर सकते हैं, ये आपके साथ जिस तरीके से रह सकते हैं, ये उतने ही बाउंड्री में रहते थे। उसके अलग से आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपका इमोशनल एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से क्या है, उस चीज़ को वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते थे, ठीक है। और उनको समझ में भी नहीं आता। ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के आपको हर्ट कर रहे थे या जानबूझ के प्रॉब्लम हो रही थी आप दोनों के बीच में, बार बार आपकी बात ना मानना, ना सुनना या मिसअंडरस्टैंडिंग आना, जानबूझकर नहीं था। एक होता है ना कि इंसान की ज़िंदगी आपसे अलग होती है और उसे वही सही लगता है जैसे उसने लाइफ को जिया होता है, और तब वो अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन आपके भावनाओं को, आपके प्रॉब्लम को, आपके फीलिंग्स को समझे और वो दिल से आपके लिए कुछ करे, या दिल से आपसे प्यार करे, या फिर एटलीस्ट वो फील करें कि आपको कैसा महसूस होता है या फिर आप उनसे क्या चाहते हो, तो ये चीज़ आपका सर्च हो रहा है। बिकॉज करंटली मुझे लग रहा है कि उसी रियलाइजेशन, उसी गिल्ट एंड उसी पेन से ये इंसान गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये इंसान आपकी आप जैसा महसूस करते हुए आ रहे हो उस चीज़ को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट है, अगर आप इस रिश्ते में हो लेकिन फिर भी आप नाखुश हो और आपको लगता है कि आपके पर्सन में कुछ भी बदलाव नहीं आता इतना कुछ करने के बावजूद भी आपका, सो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कि अब आपको बार बार प्रेशर देना पड़ेगा कि वो समझे सिचुएशन को या इस रिश्ते को सही बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली दे विल डू, क्योंकि अंदर से उनको वो महसूस हो रहा है, ठीक है, कि उनको जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उनको इस कंफर्ट जोन से निकलकर आपके लिए या फिर इस रिश्ते के लिए, दोनों के लिए ही। देखिए ऐसा नहीं होता है कि एक रिश्ते में अगर कोई एक पर्सन कर रहा है तो दूसरा खुश हो रहा है। जब कोई एक पर्सन दूसरे के लिए करता है तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस दोनों को ही मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए करेंगे तो सिर्फ आप ही खुश होगे या फिर आप उनके लिए करोगे तो वो खुश होंगे। यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है रिश्ते में। रिश्ते में जो भी होता है दिल से होता है, और एक सेंस होता है कि हम अगर दूसरे पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो उसमें हमें भी खुशी मिलेगी उनको खुश देखकर या उनकी एनर्जी देखकर, ठीक है। सो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर वो वाइब अभी काम कर रही है, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है, जहाँ जहाँ वो गलत है ना उस चीज़ का इनको महसूस हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया, या अगर मैंने गलत नहीं भी किया था तो मुझे उसके तरफ से समझना चाहिए था उस टाइम पे। उस टाइम में ईगो को बीच में ना लाकर, एटीट्यूड को बीच में ना लाकर, या कोई लॉजिक ना लाकर मुझे इमोशंस को समझने की ज़रूरत थी। ये समझने की ज़रूरत अभी भी है जो मैं नहीं कर रहा, नहीं कर रही। ओके, सो ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है आपके पर्सन की, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त सैड है, मन में रिग्रेट है, ठीक है। एक रियलाइजेशन है कि रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए था और वो कैसे बढ़ा रहे हैं, और बेसिकली इस कनेक्शन का रूट्स कहाँ पर है जिसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में ऐसा क्या करें कि इस कनेक्शन में नरिशमेंट मिले, न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा चले, प्यार रहे, एक्साइटमेंट रहे, पैशन रहे, एक दूसरे को पाने की चाहत कांस्टेंट रहे, इंटरेस्ट बना रहे एक दूसरे का। ओके, सो यस, अगर मुझे लग रहा है कि आपके तरफ से कुछ डिससेटिस्फैक्शन या डिसअपॉइंटमेंट है जो आपके पर्सन ने क्रिएट करी या फिर ना चाहते हुए भी क्रिएट हुई, और आपको लगता है कि ये पर्सन अगर इतना कर देते तो बहुत होता मेरे लिए, तो ये पर्सन करेंगे आपके लिए, क्योंकि इनको ये चीज़ दिल से महसूस हो रही है, दिल से इनको पछतावा है, दिल से ये चेंज करना चाहते हैं, और इस चीज़ को लेकर किसी को बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि इनको क्या करना चाहिए और इन्होंने अब तक क्या किया है। ओके, सो मुझे लगता है जो चीज़ दिल से निकल कर आती है तो वो चीज़ ऐसी होगी कि आपको जेन्युइनली फील होगी, दिखेगी आपको अपने आंखों से। आपको गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने इसको समझाया बिठा के, या मैंने इसको इतना बोला या इतना कुछ फील करवाया या करवाई, तब जाके मुझे नसीब हो रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि नो,
आउट ऑफ लव दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है। और कोई इंसान क्यों करेगा या कोई इंसान क्यों रियलाइज़ करेगा, किस इंसान के पास इतना टाइम है कि कोई दूसरे बंदे के लिए, दूसरे इंसान के लिए सोचे। वो तभी सोचते हैं जब प्यार होता है, ठीक है। आपके पास भी टाइम नहीं, आप भी लाइफ में बिजी होगे, आपका भी बहुत सारा काम रहेगा, लेकिन आप फिर भी टाइम निकाल कर अपने पर्सन को टाइम देते हो या फिर अपने पर्सन के लिए रीडिंग्स देखते हो, ठीक है। सिचुएशन चाहे आपका कैसा भी हो, क्यों करते हो? आउट ऑफ लव, ठीक है। किसी के पास भी समय नहीं है, किसी के पास भी इतना एनर्जी नहीं है कि वो किसी पे या किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करे जिससे कुछ भी नहीं लेना देना है या कुछ है। सो एवरीथिंग हैपन्स आउट ऑफ लव। तो आपके अंदर जो प्यार है, ठीक है, वो हो सकता है आप बहुत रेसिप्रोकेट अच्छे से कर पाते हो, आप शो कर पाते हो, लेकिन आपके पर्सन को दिक्कत है, उनके दिल में भी बहुत प्यार है, तभी वो ये सब रियलाइज़ कर पा रहे हैं। कोई इंसान के अंदर अगर इमोशंस आपको लेकर नहीं होंगे, वो इंसान कभी नहीं रियलाइज़ करेगा, ठीक है, या नहीं करेगी। कभी उसको महसूस नहीं होगा कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया, आपको कैसा फील हो रहा है, कभी नहीं। वो आगे बढ़ जाएगा या उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इस इंसान के अंदर, यानी कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इनके दिल में प्यार है आपके लिए, तभी वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, तभी वो आपके लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। तभी वो टाइम दे रहे हैं ताकि वो सुधर सके आपके लिए, जो चीज़ उन्होंने नहीं करी, ठीक है, वो चीज़ वो कर सके आपके लिए। सो देयर इज़ डेफिनेटली लव, प्यार यहाँ पर है। हो सकता है यहाँ पर एफर्ट्स ना हो सकता है यहाँ पर एक्सप्रेशन ना हो सकता है यहाँ पर रोमांस ना हो, क्योंकि सारे लोग अलग अलग होते हैं, सारे ह्यूमन बीइंग के तौर तरीके अलग होते हैं, पर्सनालिटीज़ अलग होती है, वे ऑफ लिविंग अलग होता है, थॉट प्रोसेस अलग होता है। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो हमारी तरह वर्क करे, हमारी तरह रहे, या फिर हमारा हमें हमारा ड्रीम लव जिस तरीके से हमने चाहा वैसा वैसा हमें मिले, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी और लक और सिचुएशंस, यू कैन से। ओके, सो अगर डिफरेंसेस भी है तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पर प्यार है। और अगर आपका सच्चा प्यार है, लेट मी टेल यू, अगर आपका सच्चा प्यार है, अगर वो आपका है, ठीक है, या फिर वो आपकी है, सो उसको आपके पास वापस आना ही है, आपके प्यार को जीतना ही है। ईश्वर खुद उस प्यार को जिताते हैं जिस प्यार में पावर होती है, जिस प्यार में जेन्युइन एनर्जीज होती है, सच्चाई होती है, पवित्रता होती है, ठीक है। तो उस कनेक्शन में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, दूरियां भी क्यों ना आ जाए बीच में, लेकिन आप दोनों को साथ में होना ही है। सो अपने प्यार पे विश्वास करो, ठीक है। अगर आप अपने प्यार से प्यार करते हो और आपको लगता है कि आप सेपरेट हो चुके हो, प्रॉब्लम चल रहा है, नो कांटेक्ट है, तो डोंट गेट टेंस्ड या रोना धोना, ठीक है, या बहुत पेन फील करना। एक चीज़ पे विश्वास रखो हमेशा कि अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप दोनों दूसरे सच में प्यार करते हो, तो जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर एक दिन ठीक होगा, भले कितने बुरा कंडीशन क्यों ना हो। अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो आप दोनों को फिर से एक होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा होपफुल रहो, ठीक है, सिचुएशन कैसा हो। एक चीज़ पे आप बिलीव करोगे तो आप देखोगे कि अगर वो प्यार आपका है तो आपके पास आना है, अगर नहीं है वो प्यार आपका, वो सही इंसान सही नहीं आपके लिए, तो उसको अलग होना है, जो कि आपके लिए ही बेहतर है, इजंट इट। सो इस लाइन को हमेशा दिमाग में रखो और अपने लाइफ को बैलेंस रखो, खुश रहा करो जैसे भी सिचुएशन है, और बिलीव रखो कि गॉड, आपकी जो भी गॉड है, जिस भी एनर्जी, जिस भी भगवान पर आप विश्वास करते हो, वो आपके लिए बिल्कुल सही करेंगे जो भी करेंगे। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो इस कैंडल को मैं बुझाऊंगी नहीं, इसे मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूंगी मैं इसे। ओके, तो चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। सो कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं जो आपके पर्सन आपको और भी ज़्यादा कहना चाहते हैं। ओके, हमारे पास है, योर स्माइल इज़ लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। ये आपको कहना चाहते हैं कि ये आपके स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और हो सकता है इन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है, और ये आपको चाहते हैं कि हमेशा आप हैप्पी रहो, हंसते हुए रहो। ओके, और ये चाहते हैं कि आप इनसे मिलो और इनके सामने आप, मतलब ये आपके हैप्पीनेस का रीज़न बने, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। ओके, You have been on my mind every moment since I have woken up, and I hope you are still there in my dreams when I go to sleep, my love. तो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि ये आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके दिमाग में हमेशा आप रहते हो, तो आप इन पे कभी डाउट मत करना कि ये शायद आपके बारे में नहीं सोचते हैं या आपको भूल चुके हैं या आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो। ये आपको कहना चाहते हैं आप इनके दिलो दिमाग में हमेशा रहते हो, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम थॉट इनका आपसे रिलेटेड ही होता है दिमाग में, ठीक है, चाहे वो काम कर रहे हो, फ्री हो, खा रहे हो, या कुछ काम नॉर्मली कुछ कर रहे हो अपने लिए भी, तब भी आपके बारे में सोचते ज़रूर है। वी हैव
आई वॉन्ट टू किस यू ईच एंड एवरी वे, आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइटली। रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हाई है इस पर्सन की करेंटली आपके लिए। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई एम ओनली योर्स बेबी, और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। ये आपको बताना चाहते हैं ये आपके ही है, आप कभी इन पे डाउट मत करना या शक मत करना इस रिश्ते पे। ओके, चाहे सिचुएशन कैसा ही हो, लेकिन इनका दिल आपके पास है। वी हैव आई विश यू वे हेयर और आई वॉज देयर और वी वेर टुगेदर एनीवेयर। यस, ये पर्सन को आप चाहिए इस वक्त। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपने करीब पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपको, इनको बहुत मन कर रहा है। देन वी हैव I know my deeds are not good, I have hurt you and I am not trustworthy, but I want a chance to prove myself। हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो, लेकिन अब ये इंसान फिर से एक मौका चाहते हैं आपसे, आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, एक जेन्युइन पार्टनर बन के दिखाना चाहते हैं आपको। ओके, और बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई वॉन्ट यू टू रीड माई साइलेंस कॉज आई कॉन्ट एक्सप्रेस। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये चुप ज़रूर रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके दिल में प्यार नहीं है। ये साइलेंट रहते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके चुप्पी को भी समझ जाओगे। हो सकता है कि इनका हैबिट है कि ये ज़्यादा बोलना प्रेफर नहीं करते, या ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि लव लाइफ में इश्यूज़ होती है, या फिर सेल्फ लव में कमी होती है। हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम बैलेंस रहें, हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम अपने आप को प्यार करें, बहुत एफर्ट भी डालते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी अंदर से एक एम्प्टीनेस फील होता है, या इम्बैलेंस्ड फील होता है, या फिर कोई ना कोई फ्लॉस की वजह से हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारे लव लाइफ में इश्यूज़ होता है समय की वजह से, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम रिलेशनशिप में या तो एफर्ट नहीं डाल पाते, मैरिज में या तो एफर्ट नहीं डाल पाते। एफर्ट डालने के बावजूद भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सो कहीं ना कहीं एक मेस हो जाता है जब बात आती है लव की, चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे आपका लव लाइफ हो किसी के साथ, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या मैरिज हो किसी का। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से भी होती है, जिसे हम काउंटर नहीं कर पाते हैं, या समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो हम या तो गॉड को ब्लेम करते हैं, या अपने आप को ब्लेम करते हैं, या जिस पर्सन के साथ हैं हम उनको ब्लेम करते हैं। तो ब्लेम गेम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ चलता रहता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को आप मिटाने के लिए, ये सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए आप रोज़ क्वार्ट्स एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट, या रोज़ क्वार्ट्स एनर्जाइज्ड पेंडेंट, या टम्बल स्टोन्स आप कहीं ना कहीं अपने पास रख सकते हो, या फिर आप वेयर कर सकते हो। रिंग भी आप वेयर कर सकते हो। ठीक है, एनर्जाइज्ड फॉर्म में अगर आप रोज़ क्वार्ट्स वेयर करेंगे, सो रोज़ क्वार्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा में हेल्प करता है, आपके रूट चक्रा में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, माइंड एंड बॉडी को ये बहुत ज़्यादा शांत एंड कूल रखता है। उसके साथ साथ सेल्फ लव में ये बहुत मदद करता है, और उसके साथ साथ आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, किसी के साथ भी, उसमें भी आपको मदद मिलती है। तो एग्जिस्टिंग अगर थर्ड पार्टी है, एग्जिस्टिंग अगर आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप किसी को नहीं समझ पाते हो, आपको कोई समझ नहीं पाता है, तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म होगी। सोशलाइजिंग में इशू होती है, न्यू फ्रेंड्स बनाने में इश्यूज आते हैं, जेन्युइन लोगों से दोस्ती रखने में, कांटेक्ट रखने में, मिलने में दिक्कत आती है, वो ख़त्म होगा यहाँ पर। ठीक है, सेल्फ लव होगा। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हर एक इंसान के अंदर फ्लॉज है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ लव में ये बहुत मदद करेगा। आपके फ्लॉज जो है ना, उसे आप एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके साथ एनहेंसमेंट भी होती है आपकी ब्यूटी की, आपकी आउटर अपीयरेंस की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इशू है कि आपका आउटर अपीयरेंस आपको और ठीक करना है, बिकॉज अगर आउटर अपीयरेंस सही रहता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, सो उस वजह से भी अगर आपको आउटर अपीयरेंस को इन्हांस करना है, ब्यूटी इन्हांस करना है, कुछ स्किन इश्यूज़ है जिसे मेडिकेशंस के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, सो मेडिकेशंस के साथ अगर आप ये वेयर करते हो तो उसमें भी आपको हेल्प मिलता है। सो बेसिकली लव एंड ब्यूटी में ये बहुत मदद करता है, तो इसे आप वेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ब्रेसलेट के फॉर्म में मिल जाएगा, रिंग के फॉर्म में मिल जाएगा, पेंडेंट के फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि लॉकेट, टम्बल स्टोन के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, सो अगर आपको चाहिए, अगर आप वेयर करना चाहते हो एनर्जाइज्ड फॉर्म में, ठीक है, ये आप अपने लिए भी ले सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए भी ले सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को, अगर आप चाहते हो कि उस पर्सन की ऐसी इशू है और आप गिफ्ट करना चाहते हो। सो आप किसी के लिए भी ले सकते हो, जिसके लिए भी लोगे उसके लिए आपको पर्सनली पर्सनलाइज्ड वे में एनर्जाइज करना होगा, बिकॉज किसी भी तरीके के जेमस्टोन्स या आप क्रिस्टल्स कह लें, एनर्जाइज्ड फॉर्म में ही वर्क करते हैं एफिशिएंटली। सो अगर आपको मेरे पास से चाहिए एनर्जाइज्ड फॉर्म में,
तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप में, इंस्टा आईडी में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी व्हाट्सएप के नंबर, इंस्टा आईडी के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गुड न्यूज़ ये भी है कि अभी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। न्यू ईयर ऑफ़र मैंने यहाँ पर दिया था आप सभी को। बहुत सारे ऑर्डर्स मेरे पास ऑलरेडी आए हैं, बहुत सारे लोगों ने रिसीव भी किया है इसे, और ये लिमिटेड स्टॉक में रहता है बिकॉज डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं, तो बहुत जल्दी ऑर्डर प्लेस हो जाता है। सो अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में ये ऑफ़र चल रहा है। सो अगर आपको चाहिए सो डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, अपने ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।